कैथोलिक कलीसिया ये सिखाती है कि मूर्ति पूजा पाप है, हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, जैसे पवित्र बाइबल में ईश्वर हमें आदेश दिए। लेकिन हम देखते हैं कैथोलिक घरों में, गिरजाघरों में और अन्य जगहों पर भी मूर्तियों का प्रयोग, चित्रों का प्रयोग, आइकन्स का प्रयोग, हम ये सब देखते हैं। और यहां तक जैसे मूवीज बनाए जाते हैं, इन सब का प्रयोग हम जगह जगह पर देखते हैं। इसलिए गैर कैथोलिक लोग कैथोलिक लोगों को मूर्ति पूजक कहते हैं। ये बहुत बड़ा एक अभियोग है, एक गलत धारणा कैथोलिक विश्वासियों के बारे में। लेकिन हमें सुनिश्चित करना यह है, क्या कैथोलिक कलीसिया जो कर रही है यह पवित्र बाइबल पर आधारित है या नहीं। तो आज हम इस विषय को विस्तार रूप से जानने के लिए यहां हैं। पवित्र बाइबल में मूर्ति, चित्र या अन्य आइकन्स का प्रयोग का आदेश ईश्वर कैसे दिए हैं और उनका प्रयोग कलीसिया क्यों करती है, कैसे करती है, इससे कैसे हमें लाभ उठाना चाहिए, इन सब पर विस्तार रूप से हम चर्चा करेंगे। अंत में हम कैथोलिक विश्वासियों को भी कुछ मापदंड देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत बार हम इनके प्रयोगों के कारण ही नहीं, अन्य कारणों से भी हम कहीं ना कहीं मूर्ति पूजा में गिर जाते हैं। इन सब से भी बचने के लिए कुछ मापदंड हम आपको देंगे और पवित्र बाइबल से ही हम शुरू करेंगे। और आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए और पवित्र बाइबल और कलीसियाई शिक्षाओं पर आधारित जानकारी देने के लिए हमारे बीच में है आदरणीय ब्रदर राजन सामुएल। ब्रदर जी, हम पुनः हमारे बीच में पाकर आनंदित हैं, ईश्वर को आपके लिए धन्यवाद देते हैं और आपको हमारे बीच में हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद फादर जी। सबसे पहले ब्रदर जी, जैसे अभी तक मैंने जो भी बातें कही हैं, इसमें हम देखते हैं कि पवित्र बाइबल में ईश्वर विशेष रूप से आदेश दिए हैं कि हम मूर्ति पूजा नहीं करें। लेकिन वही ईश्वर हमें मूर्तियों का प्रयोग करने का, चित्र बनाने का और अन्य बहुत सारे इन सभी चीजों को बनाने का आदेश ईश्वर स्वयं दिए हैं। आप पवित्र बाइबल से कुछ बातों को निकाल कर, इसका आधार निकाल कर हमें इस पर थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले फादर जी, पवित्र बाइबल में अनेकों बार ये लिखा है मूर्ति पूजा नहीं करना है, मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करोगे, अन्य देवी देवताओं का पूजा नहीं करोगे। क्या कारण है? ईश्वर कहते हैं मैं एकमात्र ईश्वर हूं, मेरे सिवा कोई और ईश्वर है ही नहीं, तो तुम दूसरे ईश्वर के रूप में मूर्तियां बना करके उसकी पूजा नहीं करोगे। और निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 20 के अंदर वाक्य 1 से आगे हम लोगों को मालूम है 10 आज्ञा है, उसमें वाक्य 4 से साफ साफ लिखा हुआ है कि अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ, ऊपर आकाश में या नीचे पृथ्वी स्थल पर या पृथ्वी के नीचे जल में रहने वाले किसी भी प्राणी अथवा वस्तु का चित्र मत बनाओ, उन मूर्तियों को दंडवत कर उनकी पूजा मत करो, क्योंकि मैं प्रभु ईश्वर ऐसी बातें सहन नहीं करता। और उसके बाद आगे लिखा है ऐसे करने वालों का तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उनकी संतति को उनके अपराधों के दंड देगा, ये भी लिखा हुआ है। इस प्रकार ईश्वर ने 10 आज्ञा के अंदर ही ये बता करके दे रहा है कि मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। ये बात हम लोगों को पवित्र बाइबल में अनेकों जगहों पर मिलेगा। यदि प्रज्ञा ग्रंथ पढ़ेंगे वहां ये भी लिखा हुआ है ये मूर्ति पूजा कैसे शुरू हुआ। किसी ने कोई लकड़ी काटा, उस लकड़ी का एक भाग लेकर के अपना जो बेटा मर गया था उसका एक मूर्ति बना कर रखा, दूसरा भाग उसने जलाया, वो जो मूर्ति है वो देख करके कोई उसको प्यार करने लगे, इसके बाद उसकी आराधना करने लगे। इस प्रकार मूर्तियों का जो शुरुआत हुआ, ऐसे ऐसे कर करके अनेकों, जैसे मिस्र में रहने वाले इस्राएली लोग अनेकों ईश्वर की पूजा करते थे। उनको बारिश के लिए ईश्वर है, उनका अन्य जो कार्य के लिए है, जो खेतीबाड़ी के लिए है, सुबह के लिए, शाम के लिए, ऐसा कर करके हर कार्य हर समय के लिए, इवन सूरज को देख करके उसकी पूजा करना, नाना प्रकार के ईश्वर की पूजा करने वाला देश था मिस्र देश। वहां से
लोगों को निकाल करके आए, उस पूजा करते रहने वाले लोगों को वो ईश्वर नहीं है, वो सृष्टि है, सृष्टिकर्ता की पूजा करो, ये बताने के लिए पवित्र बाइबल के अंदर सबसे पहले मूर्ति पूजा ना करने का नियम दिया है। ब्रदर जी, आगे हम बढ़ने के पहले एक बात को आपसे मैं अनुरोध करूंगा, आप स्पष्ट करा दें कि ये मूर्ति पूजा वास्तव में है क्या? मूर्ति पूजा का अर्थ क्या होता है? जी, सबसे पहले मूर्ति किसको कहते हैं? मूर्ति का मतलब है जो ईश्वर नहीं है उसको ईश्वर मानना, उसको मूर्ति कहते हैं। जो ईश्वर नहीं है उसको ईश्वर मानना, वो मूर्ति है। दूसरी बात है, ईश्वर के पास आने में आपको कोई बाधा हो रहा है, आप सत्य ईश्वर में नहीं आ रहा है, कारण है उससे बढ़कर के आपके जीवन में कुछ और है, वो जो वस्तु वो मूर्ति है। आप प्रार्थना नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, वो आपके लिए मूर्ति है। आप चर्च में हर इतवार को मिस्सा बलिदान में भाग नहीं ले रहा है, क्यों नहीं ले रहा है, वो आपका मूर्ति है। ईश्वर से आपको दूर कर रहा है, या आपके जीवन में प्रथम स्थान ईश्वर को नहीं दिया, और जो प्रथम स्थान में जो भी व्यक्ति है उसको मूर्ति कहते हैं। तो बहुत ही सुंदर सी बात ब्रदर जी, आपने हमारी आंखों को एक प्रकार से खोल दी, क्योंकि बहुत बार लोग ये सोचते हैं कि मूर्ति पूजा का मतलब मूर्ति के सामने उपस्थित होकर कुछ करना, बल्कि पवित्र बाइबल में जैसे आपने कहा, ईश्वर हमें ये बताते हैं कि ईश्वर को छोड़कर, ईश्वर के प्रथम स्थान को अन्य कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज, हमारे काम क्यों ना हो, हमारी जिम्मेदारियां क्यों ना हो, यदि ईश्वर का जगह कोई अन्य ले लेता है, वो मूर्ति पूजा कहलाती है। बहुत ही सुंदर सी बात ब्रदर जी। तो हमारे खाना भी किसी के लिए मूर्ति पूजा हो सकती है। बिल्कुल। किसी के लिए गाड़ी मूर्ति पूजा हो सकता है। जी हाँ। नौकरी, पति पत्नी, बच्चे, और किसी के लिए उनकी कोई शौक, ये सब मूर्ति पूजा हो सकते हैं। तो हमें आगे ये समझाने की कृपा करिए कि वास्तव में ईश्वर, जैसे हम देखे आदेश दिए कि मूर्ति नहीं बनाना चाहिए, उसकी आराधना नहीं करना चाहिए, लेकिन वही ईश्वर हम पवित्र बाइबल में देखते हैं मूर्ति बनाने का आदेश देते हैं। जी उसका संदर्भ को भी हमें समझाइएगा। बिल्कुल। देखो, जिस ईश्वर ने जैसे निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 20 के अंदर बोला, तुम आकाश के नीचे, पृथ्वी स्थल पर या पृथ्वी के नीचे जल में रहने वाले किसी भी वस्तु का चित्र तक नहीं बनाना, ये आदेश देने वाला ईश्वर मूसा को वहां उसी समय पर ये भी बता करके दिया है, तुम मंजूषा का निर्माण कर लो और मंजूषा के ऊपर केरूबों को निर्माण करो। वो मूर्ति है। हम लोग इसको निर्गमन ग्रंथ अध्याय 25 में पढ़ते हैं। वाक्य 10 से आगे मंजूषा का निर्माण की बातें बता रहा है। मैं सीधा 18वें वाक्य में जा रहा हूं। वहां पर लिखा है, चादन फलक के दोनों ओर सोने से गढ़े 2 केरूब बनाओ। किस प्रकार केरूब होना है, क्या होना है, मूसा नबी को होरेब सिनाई पर्वत के ऊपर ये सब दिखाया था। उसी अध्याय का वाक्य 40 में साफ साफ ईश्वर मूसा नबी को बता करके दे रहा है, तुम इसका ध्यान रखना कि सब ठीक उसी नमूने के अनुसार बनना जो तुमको पर्वत पर दिखाया गया है। इसका मतलब पर्वत पर मूसा नबी को स्वर्ग का एक दर्शन दिया। वहां पर स्वर्गदूतों का, वहां पर जो कुछ है, किस प्रकार इस मंजूषा बनाना है, किस प्रकार प्रभु का जो मंदिर के लिए जो जगह है, जो टेंट है, वो सब बनाना है। वो स्वर्ग का एक प्रतीक को, एक रूप को नीचे जमीन पर बनाने के लिए था, इसलिए वहां पर वो दर्शन दिया, उसके अनुसार बनाना था। तो ब्रदर जी, बहुत ही एक रोचक बात आप हमारे सामने पवित्र बाइबल से लेकर दिखा रहे हैं कि ईश्वर जो उसी पुस्तक में कुछ 4 अध्याय पहले, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 4 में जो आदेश दिए मूर्ति नहीं बनाने का, देव मूर्तियों का निर्माण नहीं करने का, अध्याय 25 में एक विशेष बात को हमारे सामने रख रहे हैं कि मूर्ति बनाना है और उसका आदेश दे रहे हैं। क्यों? इस बात को हम सबों को समझने की जरूरत है। पहले किसी ने कुछ देखा नहीं था। स्वर्ग कैसा है, ईश्वर कैसे दिखते हैं, किसी ने नहीं देखा, लेकिन मूसा को ईश्वर स्वर्ग का दृश्य दिखाए।
क्योंकि जैसे हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं, गणना ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 8 में लिखा है, मैं उससे पहेली नहीं बुझाता बल्कि आमने सामने स्पष्ट रूप से बातें करता हूं। वह प्रभु का स्वरूप देखता है। यानी मूसा प्रभु ईश्वर को उनके सामने देखे। अन्य जगह पर भी लिखे हैं, जैसे दो मनुष्य बातें करते हैं वैसे ईश्वर उनसे बातें किए। यानी मूसा से ईश्वर जैसे हम दो व्यक्ति बात करते हैं वैसे बात की, और ईश्वर इसलिए उसको आदेश दिए कि जैसे मैं यहां पर्वत पर दिखाया हूं वैसे ही तुम सब बनवाओगे। तो ब्रदर जी, इसका जो महत्व है, क्या इसी रूप में मूसा वहां केरूब सब बनाए थे, जैसे स्वर्गदूत हैं केरूब, ये सब वैसे ही बनाए? बिल्कुल, जैसे उस पर्वत पर उन्हें दर्शन मिला, स्वर्ग का दर्शन मिल रहा है, उसी प्रकार उन्होंने यहां पर ये केरूब का रूप बनाया। यदि हम लोग उसको भी गहराई से सोचें, केरूब का कोई रूप नहीं होना चाहिए, लेकिन ईश्वर रूप दिखाया। जिस प्रकार आत्मा है उसी प्रकार स्वर्गदूत भी रहता है। तोबित के ग्रंथ में रफाइल स्वर्गदूत को देखा है। लूकस के सुसमाचार के अंदर माता मरियम ने गब्रियल स्वर्गदूत को देखा है, जिनको रूप नहीं है फिर भी एक मनुष्य के रूप में वे लोग देखते हैं। देखा, उसका रूप बनाने के लिए जिस ईश्वर ने बोला कोई रूप बनाना नहीं, कोई चित्र तक नहीं बनाना, उस ईश्वर ने स्वर्गीय तत्वों का भी मूर्ति बनाने के लिए कहा। फादर, इससे भी बढ़कर के मजेदार बातें हैं। इसी निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 31 वाक्य 1 से आगे अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु ये मूर्ति कौन बनाना है, किसको ये कलाकार बनाया है, ये भी बोल करके दिया है। वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, मैंने यूदा वंशी ऊरिया के पुत्र और हूर के पौत्र बसलेल को चुना है। बसलेल इन मूर्तियों को बनाएगा, इन नमूनों को बनाएगा। इसका मतलब मूर्तिकार को या कोई चित्रकार को कोई चित्र बनाने की जो कृपा, मैं बोलूंगा एक वरदान ईश्वर ने दिया, वरदान है मूर्ति बनाने के लिए। यदि ईश्वर ने किसी चित्रकार को, कलाकार को मूर्ति बनाने का कला दिया, वैभव दिया, यदि वो बनाता है, वो कैसे पाप होगा? इसलिए मूर्ति बनाना पाप नहीं है, ईश्वर ने स्वयं बोला है। और ब्रदर जी, इसके साथ में जैसे अन्य जगहों पर भी इसके बारे में ईश्वर आदेश दिए हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। जी, गणना ग्रंथ को अगर हम पढ़ें, इससे भी भयंकर हम लोग सोचेंगे क्या हो रहा है। जिस ईश्वर ने मूर्ति ना बनाने का, मूर्ति पूजा ना करने का, दंडवत ना करने का उसको दंड देगा, ये सब बोलने वाला ईश्वर गणना ग्रंथ अध्याय 21 के अंदर हम लोग देखते हैं, वाक्य 4 से आगे पढ़ेंगे। जब इस्राएली लोग मरुभूमि यात्रा कर रहे थे, तब मूसा नबी के और ईश्वर के विरुद्ध में वे लोग भुनभुनाना शुरू किया। वाक्य 5 में हम लोग पढ़ते हैं, वे कहते हुए ईश्वर और मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने लगे, आप हमें मिस्र देश से निकाल कर यहाँ मरुभूमि में मरने के लिए क्यों लाए हैं? यहाँ ना तो रोटी मिलती है और ना पानी है, हम इस रूखे सूखे भोजन से ऊब गए। ये जो मन्ना खा खा करके हम ऊब गए, ये बोल करके भुनभुनाने लगे। ईश्वर को अच्छा नहीं लगा, इसलिए ईश्वर ने क्या किया, विषैले सांप को उनके बीच में भेजते हैं। उनके दंश के कारण, उनके काटने के कारण बहुत से इस्राएली लोग मरना शुरू हुआ। तब इस्राएलियों को पछतावा आया। मूसा नबी के पास दौड़ करके आते हैं, हमने पाप किया, हमने गलती किया, आपके विरुद्ध, ईश्वर के विरुद्ध हमने गलती किया, हमारे लिए प्रार्थना करो ताकि ये सांप वहां से हट जाए, सांप को हटा दो। तभी मूसा नबी जाकर के ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तब ईश्वर क्या कहते हैं, वाक्य 8 में लिखा है, प्रभु ने मूसा से कहा, कांसे का सांप बनवाओ और उसे डंडे पर लगाओ, जो सांप द्वारा काटा गया वह उसकी ओर दृष्टि डाले और वह अच्छा हो जाएगा। सांप को उनके बीच से नहीं हटाया प्रभु,
उनको धमकाने के लिए, उनको डराने के लिए सांप को उनके बीच में ही रखा। सांप काटता था, तब प्रभु ने बोला जब सांप काटेगा, जिसको काटा है वो इस कांसे के सांप की ओर देखेगा, वो नहीं मरेगा। इसका मतलब किसी को सांप काट दिया, वे तुरंत कांसे के सांप की ओर दृष्टि उठाएगा। इसलिए धीरे धीरे सांप का नाग पूजा शुरू हुआ था, उसका मंदिर भी बनाया। हम लोग राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 18 के अंदर पढ़ते हैं, राजा हिजकिय्याह के समय पर इस मंदिर को तोड़ डाला और उस कांसे का सांप जिसे मूसा ने बनाया उसको भी तोड़ फोड़ करके फेंक दिया था। तो लोग कांसे के सांप की ओर देखना, उसका पूजा करने का कारण ही यही बना। ईश्वर ने उस मूर्ति पूजक लोगों को कांसे का मूर्ति बनाने के लिए बोला। उसका अर्थ कुछ है, यहां पर हम लोग उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन ईश्वर ने मूर्ति बनाने के लिए कहा। तो ब्रदर जी, बहुत महत्वपूर्ण बात, क्योंकि यहाँ केवल कुछ बनाने के लिए नहीं, उसको देखने से चंगाई मिलने के बारे में ईश्वर कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रदर जी, आप हमें समझाइए कैसे ईश्वर आदेश दिए मूसा को मंजूषा बनाने का। मंजूषा के आगे हम ये भी देखे कैसे कांसे का सांप का बनाना और उसको देखकर वे चंगे हो जाते थे। लेकिन हम आगे देखते हैं, ये जो मंजूषा वे बनाए थे, उस मंजूषा को रखने, एक मंदिर का निर्माण करने का आदेश ईश्वर राजा सुलेमान को दिए। और राजा सुलेमान क्या क्या किए थे मंदिर में करने के लिए, ईश्वर क्या आदेश दिए उनको? जिस प्रकार राजा सुलेमान को एक तो दाऊद से कुछ आदेश मिला, दाऊद ईश्वर के लिए मंदिर बनाना चाहता था, सामग्रियां सब इकट्ठा भी किया था, लेकिन ईश्वर ने मना किया। तुमने अपने हाथों से रक्त बहाया है, इसलिए तुम नहीं, तुम्हारा पुत्र बनाएगा। इसके बाद ईश्वर के आदेश के अनुसार सुलेमान जब राजा बना, ईश्वर का मंदिर बनाना शुरू किया। यदि हम लोग राजाओं का पहला ग्रंथ उसके अध्याय 5, 6, 7 सब पढ़ेंगे, वहां पर इस मंदिर के निर्माण के विषय में लिखा हुआ है। मैं उनमें से कुछ वचनों को उठाता हूं, किस प्रकार ईश्वर ने उनको प्रेरणा दिया, ईश्वर ने उनको बनाने के लिए कहा। वहां पर अध्याय 6 का वाक्य 28 में लिखा है, उसने केरूबों को बनाया और केरूबों को सोने से भी मढ़वाया। केवल इतना नहीं, उस यरूशलेम मंदिर के अंदर केरूबों को, खजूर के पेड़ों को, फूलों को, अनेकों ऐसे चित्र मूर्तियां बनाकर रखे। उसके अंदर जैसे सोने का बछड़ा बनाया था, इस्राएली लोगों ने पाप किया था, उसी का नमूना भी इस मंदिर में बछड़े का बनाया करके। वो हम लोगों को राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 7 में वाक्य 28-29 वहां पर हम लोगों को देखने के मिलते हैं। वहां पर लिखा है सिंह है, बछड़े है, केरूब है, इनका भी जो चित्र बनाया हुआ था, मूर्तियां बनाकर रखा हुआ था। इसका मतलब है ईश्वर के उस मंदिर में केवल केरूब ही नहीं, सिंह का, बछड़े का, ये सब मूर्ति और चित्र भी बनाकर रखा हुआ था। वे ईश्वर के आदेश पर है।